कैंप फायर के पास सुनाई गई कहानियों से लेकर रूह कंपाने वाले नॉवेल्स तक भूतों की कहानियों ने सदियों से इंसानों को अपनी गिरफ्त में रखा है। एड्रेनालाइन रश का मजा, सांसों की बेचैनी, जब हम भूतिया घरों और बदला लेने वाली आत्माओं के किस्सों में खो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब कहानी और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है, जब परछाइयां थोड़ी तेजी से हिलती हुई लगती हैं और रात में बिना वजह की आवाजें आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं? यह एक भूतिया घर, एक दुष्ट शक्ति और डर की स्थायी शक्ति की कहानी है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था एक विशाल औपनिवेशिक बंगला। इसका कभी चमकदार दिखने वाला रूप अब पुराना और घिसा पिटा हो गया था। यह था ओकवुड मैनर, एक ऐसी जगह जो फुसफुसाहटों और स्थानीय किंवदंतियों में डूबी हुई थी। घर वर्षों से खाली पड़ा था। इसके पिछले रहने वाले लोग जल्दी में चले गए थे, परेशान करने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर। यह वह जगह थी जहां मैंने और मेरे दोस्तों ने, मूर्ख किशोरों के एक समूह ने, एक सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। एक साहसिक कार्य के लिए उत्सुक, अमित था, संशयवादी, हमेशा एक तार्किक व्याख्या के साथ तैयार। प्रिया, संवेदनशील, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अभ्यस्त। जैसे ही हमने ओकवुड मैनर की दहलीज पार की, हम न केवल एक घर में बल्कि भय और निराशा के बवंडर में कदम रखा। जिस क्षण हमने ओकवुड मैनर के अंदर कदम रखा, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़न की गंध और भय की अंतर्निहित भावना के साथ भारी। घर हमारे चारों ओर चरमरा गया और कराह उठा। इसकी खामोशी कभी कभी दीवारों के खिलाफ ढीले शटर के भयानक दोहन से बाधित होती थी। पहली रात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। नींद मायावी थी। खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट, फर्श के तख्तों की हर लकीर हमारी इमेजिनेशनों को चरम पर ले जा रही थी। प्रिया, जो आमतौर पर शांत रहती थी, विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। उसने कुछ खास कमरों में ठंड लगना और बेचैनी की भावना की शिकायत की। अमित, हमेशा की तरह संशयवादी, ने उसके डर को एक अतिस्क्रिय कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। दूसरी रात को आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। बाहर एक भयंकर तूफान आया हुआ था, जो उस डर को दर्शाता था जिसने हमारे दिलों को जकड़ लिया था। हम लिविंग रूम में मंद रोशनी में एक साथ सिकुड़ गए। चूल्हे में चटकती आग ही एकमात्र सांत्वना थी। अचानक तापमान गिर गया, आग बुझ गई और हम अंधेरे में डूब गए। एक रक्त रंजित चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। यह प्रिया थी। जब हम आखिरकार प्रिया को ढूंढ पाए, तो वह एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कमरे के दूसरे छोर पर एक छायादार आकृति पर कांपता हुआ हाथ इशारा कर रहा था। यह तब था जब हम जानते थे, ठंड निश्चितता के साथ, कि हम अकेले नहीं थे। आतंक ने हमें गति दी। हम अपने पैरों पर चढ़ गए। हमारी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था और अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन इकाई, दानव, तेज था। यह अप्राकृतिक गति से चला गया। इसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, द्वेष और निराशा की एक ठंडी सिम्फनी। हम अंधेरे गलियारों से भागे। हम में से प्रत्येक भागने की प्रार्थना कर रहा था, इस दुस्वप्न के खत्म होने की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन घर अपने आप में मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हमारे बचने का रास्ता लगातार बदल रहा था। दानव की हंसी हमारा पीछा करती रही, निरंतर मजाक उड़ाती रही। हम शिकार थे। एक दुस्वप्न में एक शिकारी के साथ फंस गए थे, जो डर पर भोजन करता था। किसी तरह चमत्कारिक ढंग से हम उस रात ओकवुड मैनर से भागने में सफल रहे। घायल, चोटिल और हमारे मूल को हिलाकर हम तूफान में बाहर ठोकर मार गए। दानव की द्वेषपूर्ण हंसी अभी भी हमारे कानों में बज रही थी।
हम कभी वापस नहीं गए। ओकवुड मैनर के अनुभव ने हमें बदल दिया। अमित, संशयवादी, को अलौकिक की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रिया मुठभेड़ से हमेशा के लिए डर गई, खुद में और पीछे हट गई। अनुभव ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उस रात की एक सतत याद दिलाता है जब हम एक दानव के साथ आमने सामने आए थे और कहानी कहने के लिए जीवित थे।